तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में हम लोग मैथ के सवाल जो आते हैं उनको हल कर रहे थे। अभी तक घात वाले काफी सवाल हो गए थे। अभी इसमें देखो एक सवाल और रूट वाला आया है, घात वाले आए हैं, और एक सवाल मॉड वाला है। पीछे भी कुछ सवाल हुए हैं, तो अगर जिसने तैयार किया होगा तो वो ये वाला कर ले जाएगा, मॉड वाला सवाल। फिलहाल अभी हम देखते हैं पहले इस तरीके के सवाल को। करना बहुत सिंपल होता है। कह रहा है कि रूट, ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पर कुछ ना लगा हो तो समझ लो क्या है, 2 है। क्या है? और 3 वाला तो 3 लगा ही रहेगा, 4 वाला 4 लगा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो समझो क्या छिपा रहता है, 2। तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका मान पूछ रहा है। देखो कैसे लगेगा ये हल, यहाँ पर देख लो। हम इसको बदल देते हैं घात में। अभी कैसे लिखा है? अभी ये इस चिन्ह में लिखा है ना, √3 गुणे फिर क्यूब रूट 5, ऐसे लिखा है ना। इनको घात में बदला जा सकता है। जो स्क्वायर रूट है इसको लिख सकते हो 3 की घात 1/2। मतलब जितना ये है, जितना यहाँ पे छिपा होता है उतना ही घात 1 के बटे में हो जाती है। इसका क्या होगा इसी तरीके से बेटा? 5 की घात कितना बनेगा, कोई बताओ? 1/3। कितना होगा? 1/3। 1 के बटे में होगा बेटा, 1/3। अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? आधार दो ना, तो आधार सेम है और ना घात सेम है। जो हमारे पास विकल्प हैं उनको देखोगे तो घात समान वाला दिया है सब में। सब की घात समझो 1/6 है ना। सब 6 रूट वाले हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम भी घातों को समान करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो सकते हैं समान? ये देखो, 1 का 1/2 है, 1 का 1/3 है। बहुत सिंपल सा काम है। इसके वाले से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये 2 है ना, इसका हर, इसकी घात का, तो 2 से इसके घात में ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, और 3 इसका हर था ना, इसके घात का, तो 3 से इसमें ऊपर गुणा कर दो, 3 से नीचे। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 की घात 3 एकम 3, 3/6, और गुणे 5 की घात 2 एकम 2/6। 3 दूनी, ये भी 2 3 6 हो जाएगा ना। अब देखो दोनों के बटे में 6 आ गया ना। अब अभी जो लिखा है इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कौन सा नियम लगा करके? आपको याद होगा कि a की घात m और उसकी भी घात n हो तो दोनों का गुणा हो जाता है a की घात m गुणे n। कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और इसकी भी घात 1/6। ये और ये दोनों में क्या अंतर है आप देखो, कोई अंतर नहीं है। अगर इन दोनों का, भाई घात की घात है, घात की घात है, दोनों घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। देखो एक घात है और ऊपर दूसरी घात लगी है, घात की घात है तो दोनों घातों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और जब इनका गुणा करोगे तो यही आएगा। देखो 3 गुणे 1/6, 3 एकम 3, 3/6 ही तो मिला। मिला कि नहीं मिला? कहने का मतलब यह है कि इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात, ये जो 2 है इसको अंदर ले आ लो। क्या ले आ लो? अंदर, और ऊपर क्या रहेगा? 1/6। अब हमारा काम हो गया है। अब 3 की घात 3 को लिख सकते हो क्या? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये। और इसकी घात कितना? 1/6। और ये 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5, 5 पचम 25, 25 की घात कितना? 1/6। अब बेटा जब घातें बराबर हैं, आधार चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, तो एक और फार्मूला मैंने आपको बताया था, a की घात m हो गुणे b की घात m हो। घात समान हो, आधार समान ना हो तो ऐसे हो जाता है, a गुणे b और ऊपर एक ठीक घात m लगा दी जाता। याद आया? कक्षा 7 में था ये। अब देखो आधार समान नहीं लेकिन घातें समान है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 27 गुणे 25 और ऊपर एक घात लगा देंगे 1/6। ठीक है। अब कर लेते हैं इनका गुणा भाई। गुणा कैसे होगा? बहुत सिंपल है।
यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, शॉर्टकट समझ लो, 27 गुणे 25 है, पहले इसका गुणा कर लिया करो, 7 पचे 35, 35 के 5, हासिल कितना मिला है 3। अब क्रॉस गुणा करा करो, इसका इससे और इसका इससे, तो ये 5 दूनी 10, 10 आया, और 2 सते 14, 10 और 14 और 3 सब जोड़ डालो, 10 14 24, 24 3 27, 27 के 7, हासिल 2। अब इन वाले इसका कर लो, 2 दूना 4, 4 2 6, 675 हो गया ना। मतलब अब मिल रहा है 675 की घात 1/6। मैंने अभी अभी बताया था कि जो रूट में हो तो उसको घात में कर सकते हैं, है ना, और जो घात में है तो रूट में भी जा सकते हैं। मतलब ये बन जाएगा 6th रूट बनेगा, और कितने 675 का विकल्प कौन सही हो गया, तीसरा वाला। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले में भाई, बहुत सिंपल है। मॉड में मैंने सिर्फ एक ही तरीका बताया था कि मॉड जिसके ऊपर लग जाएगा वो प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा, लेकिन अगर माइनस में है तब भी वो प्लस में हो जाता है। माइनस वाली चीज भी किस में हो जाती है, प्लस में, क्योंकि मॉड का मतलब होता है मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब उसको प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है। 3 है तो 3 है, चाहे माइनस को हो चाहे प्लस को हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात से निरपेक्ष है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि माइनस है कि प्लस है। वो सिर्फ ये बताएगा कि इंसान है, क्या है, इंसान है। तो देखो यहां पर देखो लिखा है, इसका मान चाहिए ना, x और y का मान दिया है, और मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y का मान, मतलब मॉड x और प्लस मॉड y का मान चाहिए। तो चलिए यही शुरू करते हैं। मॉड x प्लस मॉड y का मान चाहिए, है ना भाई। x की जगह पे कितना रखना है, कितना रखना है, माइनस का 9/11 रखना है, मॉड बंद हो गया। प्लस y की जगह पे कितना रखना है, 3/5। मैंने बताया था जिस पर मॉड लग जाता है वो माइनस में है तब भी किस में हो जाता है, प्लस में। तो ये हो जाएगा 9/11, और प्लस ये तो प्लस में था ही, तो रहेगा ही रहेगा 3/5। अब ये सिंपल से भिन्न बनी है, इसको हल कर लो आप। 2 ही है, ऐसे वाला कर लो, और दोनों देखो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, और इन दोनों का गुणा, तो 9 पचे या 5 9 45, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, 11 तिया 33, और नीचे 11 पचे 55। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 5 3 8, 4 3 7, और नीचे कितना 55। देखो ये कटेंगे भी नहीं, विकल्प देखो कौन सा है, तीसरा वाला, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो ये तो और अच्छी बात है।